हाय स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की परिभाषा क्या होती है, इसके साथ साथ उदाहरण क्या होता है तथा इनमें अंतर क्या होता है। आज अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, साथ में कॉमन नाउन किसे कहते हैं। इन दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे और साथ में भी देखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन की परिभाषा, यानी प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इसकी हिंदी होती है गाइस व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा ये होती है गाइस, ध्यान दीजिएगा कि वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भावबोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखा जाए वह नाउन, ध्यान दीजिएगा, वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भावबोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भावबोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज दिया गया है, विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विशेष शब्द का मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से नहीं है, बल्कि विशेष, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे कहना चाहे विशेष स्थान का नाम, जैसे के तौर पे देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे विशेष स्थान का नाम। ध्यान दीजिएगा बाबू, विशेष स्थान का नाम। तो विशेष स्थान के नाम का मतलब किसी बड़े व्यक्ति जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डीएम, एसपी, कलेक्टर, इन सब से इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम में से, आप में से ही किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाए तो वह आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे में कहा जाए, मान लीजिए कह दिया जाए अहमद, ध्यान दीजिएगा, अहमद बोल दिया जाए तो अहमद किसी व्यक्ति का नाम है तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। राहुल बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तब ये भी किसी व्यक्ति का नाम है तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कह दिया जाए प्रिया, तो ये भी किसी व्यक्ति का नाम है तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मान लीजिए कह दिया जाए काव्या, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी किसी व्यक्ति का नाम है तो ये भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ऐसे ही मान लीजिए बोल दिया जाए लालू, तो ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। मान लीजिए कह दिया जाए श्रुति, ध्यान दीजिएगा, श्रुति, तब ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये सब के सब आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। यानी कुल मिला के विशेष व्यक्ति का मतलब किसी विशेष व्यक्ति से नहीं होता है, बल्कि विशेष व्यक्ति का संबंध हमारा आम व्यक्ति के नाम से होता है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दिया गया है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के का भावबोध होता है, तो विशेष व्यक्ति का मतलब, पहले बात तो व्यक्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ विशेष व्यक्ति कर लेते हैं, स्थान नहीं, विशेष व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, विशेष व्यक्ति। तो विशेष व्यक्ति का मतलब तो मैंने ये बता ही दिया कि पीएम, सीएम और जितने भी ये लोग हैं, इस तरह के डिपार्टमेंटल व्यक्तियों के नाम से मतलब नहीं है, बल्कि विशेष व्यक्ति के नाम का मतलब कि आम आदमी, सामान्य आदमी, हम में से, आप में से ही किसी का नाम ले लिया जाए तो वो नाम ही आपका जो है कि प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, तो व्यक्ति शब्द का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग बाबू, ये जो व्यक्ति शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में या व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसके
अंतर्गत स्त्रियों और पुरुषों अर्थात लड़कियों और लड़कों दोनों के ही नाम आते हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं बच्चे जो होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है, वो इस पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत लड़के और लड़कियों दोनों के ही नाम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे अहमद कह दिया गया, राहुल कह दिया गया, प्रिया कह दिया गया, काव्या कह दिया गया, लालू बोल दिया गया, श्रुति बोल दिया गया, ईटीसी, ये सब व्यक्तियों के नाम है, अतः ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पे तौर पे और देखते हैं। ये तो विशेष व्यक्ति का नाम रहा, इसके साथ साथ विशेष स्थान का नाम देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखते हैं विशेष स्थान के नाम, विशेष स्थान के नाम, विशेष स्थान के नाम। तो इसमें भी ठीक ऐसे ही होता है, विशेष स्थान के नाम। तो विशेष स्थान के नाम का मतलब किसी विशेष बड़े स्थान के नाम से नहीं होता है, बल्कि विशेष स्थान के नाम का संबंध जो है छोटे से, किसी छोटे से स्थान का नाम दे दे तो भी अपने आप में एक विशेष स्थान का नाम कहलाता है। जैसे में कहा जाए, बाबू ध्यान दीजिएगा, जैसे में कहा जाए आपका, जिसका दिया जाए जंगीपुर, ध्यान दीजिएगा, जंगीपुर, इसके बाद बोल दिया जाए वाराणसी, बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका मुंबई बोल दिया जाए, समझिएगा बाबू बात को, मुंबई, इसके बाद बोल दिया जाए आपका जो है कि इंडिया बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका अमेरिका बोल दिया जाए, समझिएगा बाबू बात को, इसके बाद आपका पाकिस्तान बोल दिया जाए, पाकिस्तान बोल दिया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का मतलब ईटीसी कर लेते हैं। अब ये किसके नाम है, किसी स्थान के नाम है। स्थान के नाम में भी तो इसमें बोला गया विशेष स्थान, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, विशेष स्थान का मतलब कि किसी बड़े और प्रसिद्ध देश के नाम से इसका संबंध और किसी विशेष स्थान प्रसिद्ध स्थान के नाम से नहीं है, बल्कि किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े स्थान का नाम ही जो है आपका विशेष स्थान का नाम कहलाएगा। यानी कुल मिला के किसी भी स्थान का नाम दे दे, चाहे वह छोटे स्थान का नाम हो चाहे वह बड़े स्थान का नाम हो, यदि वो स्थान का नाम है तो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो अब ये नहीं कि आप सोचने लगे कि विशेष स्थान का नाम दिया तो इससे आपका क्या संबंध है, तो इसका कोई भी विशेष मतलब नहीं है। यदि वह किसी छोटे स्थान का नाम है चाहे बड़े से स्थान का नाम है, यदि वो स्थान का नाम है तो आपका हर हाल में प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं गाइस, आगे चलेंगे तो इसमें वस्तु शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें वस्तु शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वस्तु किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान बोला गया है। तो हमने स्थान का नाम देख लिया, इसके साथ साथ व्यक्ति का भी नाम देख लिया, तो अब हम देखते हैं वस्तु शब्द का, ठीक है। तो देखिए जहां तक संबंध वस्तु शब्द से है, तो वस्तु शब्द का प्रयोग बाबू यहाँ पर व्यापक अर्थ में किया जाता है, जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। व्यापक अर्थ का मतलब कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों के नाम आएंगे, तो इसी को व्यापक कहा जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा इसकी तो क्या क्या चीजें आती हैं, तो वस्तु शब्द के अंतर्गत आपका हो गया नदियों, ध्यान दीजिएगा, नदियों, पहाड़ों, सागरों, महासागरों, महासागरों, सागरों, दिनों, वर्षों, महीनों, त्योहारों, धार्मिक पुस्तकों, ऐतिहासिक इमारतों, ऐतिहासिक इमारतों, चलिए इसके ईटीसी जो है कि ये सब के सब जो है आपका जो है वस्तु शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखिए पहली बात की वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, इसके अंतर्गत बहुत सारी पॉइंट्स जो है आती हैं। जैसे किसी नदी का नाम दे दे, पहाड़ का नाम दे दे, सागर का नाम दे दे, महासागर का नाम दे दे, दिन का नाम दे दे, वर्ष का नाम दे दे, महीना का नाम दे दे, त्योहारों का नाम दे दे, धार्मिक पुस्तकों का नाम दे दे, ऐतिहासिक इमारतों का नाम दे दे,… ये सभी गाइस हम लोग का वस्तु शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात और वस्तु शब्द
किसके अंतर्गत आता है, तो वस्तु शब्द आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लिखित रूप में हम देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जैसे कहा जाए, जैसे मिटा लेने दीजिए थोड़ा सा, जैसे देखिए जैसे दिनों का नाम दे दे, जैसे बोल दे संडे मंडे, जैसे दिन का नाम दे दे संडे, इसके बाद लिख दे आपका मंडे, ठीक है। तो अब ये दिन का नाम हो गया, जब ये दिन का नाम होगा तो ये किसके अंतर्गत आएगा, वस्तु शब्द के अंतर्गत आएगा, और वस्तु शब्द किसके अंतर्गत आएगा, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे महीने के नाम में आपका कह दे मार्च बोल दे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जून कह दे, तो अब ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, तो ये वस्तु शब्द के अंतर्गत आएगा, और वस्तु शब्द आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। यानी कुल मिला के आप कहना चाहो तो कह सकते हो कि संडे दिन का नाम है, मंडे दिन का नाम है, मार्च और जून महीने का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ऐसे ही जैसे कुछ त्योहारों के नाम, जैसे दिवाली बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका होली बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही दशहरा बोल दिया जाए, समझिएगा। तो अब ये आपके त्योहारों के नाम है, किसके नाम है गाइस, ये त्योहारों के नाम है। तो ये भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, वस्तु शब्द के अंतर्गत आएंगे, वस्तु शब्द आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। यानी कुल मिला के आप दिवाली होली दशहरा भी आपका प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे बोल दिया जाए द रामायण, ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए द रामायण, समझिएगा। इसके बाद बोल दिया जाए आपका जैसे ताजमहल, ध्यान दीजिएगा, ताजमहल, ठीक है। तो ये रामायण किसका नाम है, तो ये धार्मिक पुस्तक का नाम है। और ये रामायण की रामायण किसका नाम है, तो धार्मिक पुस्तक का नाम है। ताजमहल किसका नाम है, तो ऐतिहासिक इमारत का नाम है। तो ये जो है कि आपके प्रॉपर नाउन, ये सभी वस्तु शब्द के अंतर्गत आएंगे, और वस्तु शब्द आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली रूप से, डायरेक्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कि ये सभी जो है आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है कि नदियों, पहाड़ों, पुस्तकों, महीनों, दिनों, खाड़ियों, समुद्रों और प्राकृतिक पदार्थों के नाम इत्यादि जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं। और भी एग्जाम्पल पे देखना चाहें तो आप मान लीजिए गंगा कह दीजिए, ठीक है, ये नदी का नाम है। गोदावरी कह लीजिए, ये भी नदी का नाम है। तो ये आपके किसके अंतर्गत आएंगी, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन के ही अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मान लीजिए कहना चाहे तो आप और भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि जैसे रेड सी कह दिया, लाल सागर कह दिया, ठीक है, रेड सी, तो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए आपने कह दिया द मकालू बोल दिया, तो अब ये जहाज का नाम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन के ही अंतर्गत आएगा। तो इटीसी कर लेते हैं गाइस, क्योंकि ये बहुत व्यापक है, और हमने नाउन की ही परिभाषा में बता दिया था कि नाउन पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड ही, पूरी ये सृष्टि ही, सब जितना जो कुछ है सब नाउन के अंतर्गत समाया हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पर एक चीज और जानते हैं कि प्रॉपर नाउन की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, ध्यान दीजिएगा। विशेषताएं क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर मिटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिएगा बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ये 3-4 पॉइंट्स को बना लेते हैं गाइस, तब उसके बाद अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं राम, ठीक है, काव्या, ठीक है। इसके बाद लिख लेते हैं लालू, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद लिख लेते हैं श्रुति, SHRUTI, श्रुति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर पॉइंट बना लेते हैं, जैसे अमेरिका लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप अपने देश का नाम लिख लेते हैं इंडिया। इसके बाद लिख लेते हैं जंगीपुर गाइस, ध्यान दीजिएगा, जंगीपुर, ठीक है, ETC कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का मतलब ये है बाबू कि ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल लिखे गए हैं। आप देखना चाहें तो राम, काव्या, लालू और श्रुति, ये जो है कि व्यक्तियों के नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही अमेरिका, इंडिया, जंगीपुर, अब ये किसके नाम है, तो स्थानों के नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही ये संडे मंडे दिन के नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। मार्च और जून ये महीने का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही ये त्योहार का नाम है दिवाली, होली, दशहरा, तो आपका प्रॉपर नाउन
नाउन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही रामायण हो गया, ताज, ये रामायण धार्मिक पुस्तक का नाम है, ताजमहल ऐतिहासिक इमारत का नाम है, गंगा और गोदावरी दोनों नदी के नाम है, रेड सी समुद्र का नाम है, दमकालू हवाई जहाज का नाम है। तो ये सब के सब आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो अब देखिए प्रॉपर नाउन की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कंपटीशन में करके पूछ ली जाती है, या ऐसे लिखते समय छात्रों के लिए बहुत ही इनका जानना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। मैं बहुत से छात्रों को देखता हूं जो कि लिखते समय प्रॉपर नाउन के साथ जो उसके साथ नहीं होना चाहिए वही चीज, वही पॉइंट, वही गलती करके इनको लिखते हैं। तो ये आपका प्रॉपर नाउन की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विशेषता क्या होती है, तो प्रॉपर नाउन की बाबू पहली विशेषता इसकी ये होती है कि प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वे हमेशा उनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यदि आप प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिखेंगे, चाहे सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, चाहे सेंटेंस के बीच में, चाहे सेंटेंस के अंत में, यानी कुल मिला के प्रॉपर नाउन को आप कहीं भी लिखेंगे तो इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि हमने जितना भी लिखा है, चाहे राम, काव्या, लालू, चाहे श्रुति, अमेरिका, इंडिया, जंगीपुर, संडे, मंडे, चाहे मार्च, जून, इनमें से किसी को भी आप देख सकते हैं, कोई भी शब्द है तो इन शब्दों में से प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर ये कैपिटल लेटर से लिखा गया। किससे लिखा गया है? कैपिटल लेटर से लिखा गया है। तो इस चीज को आप जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। तो ठीक है गाइस, इसको उम्मीद करता हूं कि समझ भी गए होंगे। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है, इनका प्लूरल नंबर नहीं बनता है। फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है, इनका प्लूरल नंबर नहीं बनता है। इनमें से किसी को भी देख लीजिए, आप देखना चाहें तो इन सभी में प्रत्येक को सिंगुलर नंबर के रूप में यूज किया जाता है, इनका प्लूरल नंबर यानी बहुवचन नहीं बनता है। तो आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसकी एक ये भी विशेषता होती है कि प्रॉपर नाउन के पहले, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यानी ए एंड द में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल अर्थात ए एंड द में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसा इसका मामला किसके साथ होता है? तो ये विशेष रूप से आपका जो है व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम के साथ घटित होता है। यानी आप कहना चाहे तो कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन में या प्रॉपर नाउन के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम, इनके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल अर्थात ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा होता है कि वस्तु शब्द आता है जो बीच में, तो वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। तो उसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं, वो प्रॉपर नाउन है, और अभी हमने देखा है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वस्तु शब्द के अंतर्गत कुछ ऐसे नाउन आते हैं कि उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे में मान लीजिए कह दिया जाए, जैसे कुछ, जैसे अब मान लीजिए कि धार्मिक पुस्तकों के नाम हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए रामायण हो गया, ऐतिहासिक इमारत हो गई, तो इसके नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही ये नदी का नाम हो गया तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। गोदावरी नदी का नाम है तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ये सागर का नाम है तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ये हवाई जहाज का नाम है तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे करके कुछ प्रांत होते हैं, कुछ देश भी होते हैं, इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य वे में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो है कि व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जो वस्तु शब्द के अंतर्गत आने वाले कुछ नाउन्स ऐसे हैं, जैसे धार्मिक पुस्तक है, ऐतिहासिक इमारत है, नदी का नाम है, समुद्र का नाम है, खाड़ी का नाम है, हवाई जहाज का नाम है, समाचार पत्र का नाम है, अखबार का नाम है, तो इनके नाम के पहले गाइस आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा इसकी विशेषताएं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है, इनका प्लूरल नंबर नहीं बनता है। ठीक है, दूसरी विशेषता, अगली विशेषता है कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही जो है कि आपका व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन वस्तु शब्द के अंतर्गत जब आप आएंगे, वस्तु शब्द के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं कि जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे
आपका ये हो गया कि धार्मिक पुस्तक का नाम, ऐतिहासिक इमारत का नाम, नदियों का नाम, समुद्रों का नाम, खाड़ियों का नाम, समाचार पत्रों का नाम, कुछ देशों और प्रांतों का नाम। तो इनके नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस। तो ये तो एक नज़र चर्चा हम लोग की रही जो है कि प्रॉपर नाउन के ऊपर। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और समझते हैं कॉमन नाउन को गाइस। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन की परिभाषा क्या होती है, तो देखते हैं कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन इसको हिंदी में कहते हैं गाइस, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझिएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा ये होती है कि वह नाउन, ध्यान दीजिएगा, वह नाउन जिससे व्यक्ति वस्तु स्थान का भावबोध न होकर बल्कि एक ही जाति की सभी वस्तुओं का भावबोध होता है, उसे कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय, विशेष भी आप जोड़ सकते हैं कि वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का भावबोध न होकर बल्कि एक ही जाति की सभी वस्तुओं का भावबोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब आइए चलते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। एक ही जाति, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो एग्जाम्पल पे आप कहना चाहें, देखिए ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के लिए कि जिसे आपका बोल दिया जाए बॉय, ध्यान दीजिएगा, बोल दिया जाए बॉय। ठीक है, तो बॉय माने होता है लड़का गाइस। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए गर्ल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए पेन। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए चेयर, कुर्सी। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए आपका फादर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया जाए आपका एलिफेंट, समझिएगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि जैसे बॉय हो गया, बॉय माने होता है लड़का। ठीक है, तो लड़कों की जाति होती है कि कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई सुस्त दिमाग का होता है, कोई तेज मेमोरी का होता है। ऐसे ही लड़कियों में कोई सुंदर है, कोई छोटी है, कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई भद्दी है। ऐसे ही पेन के आधार पेन में भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि इसकी भी अपने आप में जाति होती है। जाति के रूप में पेन पाई जाती है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई हरी है। ऐसे ही चेयर मतलब हो गया कुर्सी, तो कुर्सी को भी आप देख सकते हैं कि कोई लकड़ी की है, कोई फाइबर की है, कोई लोहे की है, कोई 4 पैर की है, कोई 1 पैर की है, कोई स्थिर रहने वाली है, कोई दौड़ने वाली है, कोई घूमने वाली है। तो कुल मिला के कुर्सियों की भी अपने आप में जाति आती है। ऐसे ही पिता, फादर मीन्स होता है पिता है, तो पिता लोगों को भी जाति होती है। कुछ जिम्मेदार होते हैं, कुछ गैर जिम्मेदार होते हैं, कुछ पीने वाले होते हैं, कुछ परिवार के प्रति वफादार होते हैं, कुछ बच्चों के करियर को ध्यान देते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही एलिफेंट हो गया हाथी, तो इनकी भी अपने आप में जाति होती है, कोई छोटी, कोई पतली, कोई मोटी, कोई भारी, कोई हल्की। ऐसे ही करके आप बुक शब्द को भी कह सकते हैं कि बुक में कोई मान लीजिए कि गणित की है, कोई विज्ञान की है, कोई अंग्रेजी की है, कोई संस्कृत की है, तो कोई उर्दू की है।
तो कुल मिला के ये भी चीज अपने आप में जाति के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। इन सभी को आप कहेंगे कॉमन नाउन। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक तरह से जाति के रूप में पाई जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा एक तरफ देखते हैं, क्योंकि दोनों में हम लोग को अंतर देखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जाते हैं इधर देखते हैं थोड़ा सा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या होता है, और प्रॉपर कॉमन नाउन में अंतर देखेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। देखिए ये तो कॉमन नाउन रहा कि बॉय, गर्ल, पेन, चेयर, फादर, एलिफेंट, बुक, ईटीसी। तो ये सभी वस्तुएं जो है अपने आप में एक जाति के रूप में पाई जा रही थी, अतः ये आपकी कॉमन नाउन है। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन का संबंध बाबू आपका जो है कि नाम से होता है। प्रॉपर नाउन का संबंध आपका नाम से होता है, कि जिस नाउन से नाम का सिर्फ बोध हो उसे ही हम जो है कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कह दिया जाए इमरान, ध्यान दीजिएगा, बोल दिया जाए इमरान। ठीक है, ऐसे ही आपका बोल दिया जाए प्रिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए काव्या, समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बाबू। ऐसे ही पेन में मान लीजिए कह दिया जाए आपकी रेड पेन, ध्यान दीजिएगा, रेड पेन। ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पर और भी मान लीजिए कह दिया जाए, जैसे और भी जैसे लेना चाहें तो आप यहाँ पर बोल दिया जाए वाराणसी का दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बोल दिया जाए गोरखपुर, समझिएगा बात को गाइस, ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर कह दिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि रामायण की किताब, तो द रामायण बुक, रामायण द बुक ऑफ रामायण कर लेते हैं सीधा सीधा, द बुक ऑफ रामायण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द बुक ऑफ रामायण। ठीक है, समझिएगा। तो अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर एक अंतर आप देख सकते हैं कि इधर जितने भी शब्द लिखे गए हैं, तो बॉय माने लड़का, गर्ल माने लड़की, पेन माने कलम, चेयर माने कुर्सी, फादर माने पिता, एलिफेंट माने हाथी, बुक माने किताब, ईटीसी। तो इधर जितने भी शब्द लिखे गए इनकी मीनिंग है, क्या है बाबू, इनकी मीनिंग है। इन सभी शब्दों की अपने आप में मीनिंग है। लेकिन इधर जितने भी शब्द लिखे गए, इमरान लिखा गया, प्रिया, काव्या, रेड पेन, वाराणसी, गोरखपुर, चाहे बुक ऑफ रामायण लिखा गया, तो इसमें जो भी लिखा गया इनसे नाम का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, नाम का। तो ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। यानी कुल मिला के आप कहना चाहें तो अगर अधिक से अधिक देखना चाहें तो आपको देखने को मिल सकता है, पूरा 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप 90% ये कह सकते हैं कि जिस शब्द की मीनिंग होती है वो आपका, देखिए ये प्रॉपर और कॉमन नाउन के सापेक्ष सिर्फ चल रहा है। प्रॉपर और कॉमन नाउन में ही आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस शब्द की मीनिंग बनी है, जिस शब्द का अपना कुछ अर्थ होता है, मीनिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द, वो नाउन आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। और जिस शब्द की मीनिंग नहीं है, अर्थात नाम के साथ ही उसकी अपनी पहचान है, नाम के साथ ही उसको जाना जाता है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% सत्य, ऐसा कुछ नहीं है, 100% सत्य नहीं है, बल्कि इसी में आप कुछ देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनकी मीनिंग है लेकिन फिर भी वो आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत नहीं आते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी बताया बाबू कि अधिकांश यानी 90% या कह लीजिए 85%, पकड़ लीजिए कि 85% ऐसे शब्द हैं कि जिनकी मीनिंग है वो कॉमन नाउन है, लेकिन 15 या 10% ऐसे भी शब्द हैं कि जिनकी मीनिंग है लेकिन फिर भी वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा, जैसे आप कहना चाहो तो कह सकते हो, जैसे देखिए अभी आपका लिख दिया जाए संडे। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, संडे मीन्स आपका क्या होता है, रविवार होता है। तो इसकी आपकी क्या है बाबू, मीनिंग है। ऐसे ही मंडे हो गया। ठीक है, मंडे मीन्स आपका क्या होता है, सोमवार होता है। ठीक है, तो इसकी अपनी मीनिंग है, लेकिन फिर भी ये आपका जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे कि जिनकी अपनी मीनिंग है लेकिन फिर भी वो आपके प्रॉपर नाउन के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% या 85% आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों की मीनिंग होती है वे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, और जिन शब्दों की मीनिंग नहीं होती अर्थात वे नाम के साथ जाने जाते हैं, तो वे आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसी में आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन है, जैसे संडे हो गया दिन का नाम, मंडे हो गया दिन का नाम, तो इनकी मीनिंग है लेकिन फिर भी अभी आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के दोनों में एक बार अंतर फिर दिखाना चाहूंगा, बेसिक स्तर पर दिखाना चाहूंगा कि वह कॉमन नाउन की परिभाषा के आधार पर कि वह नाउन जिस
जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव बोध न होकर बल्कि एक ही जाति की सभी वस्तुओं का भाव बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं बॉय गर्ल, तो ये सभी नाउन अपने आप में एक तरह से जाति के रूप में पाए जाते हैं। ये अपने आप में भिन्न भिन्न वैरायटी के पाए जाते हैं। और दूसरी बात इन सभी शब्दों की मीनिंग है, अतः ये आपके कॉमन नाउन कहलाएंगे। तो ऐसे ही ठीक प्रॉपर नाउन में आ जाइए। तो प्रॉपर नाउन की ये परिभाषा होती है कि वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अर्थात ये कह लीजिए कि जिस शब्द से नाम का भाव बोध होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए आशा लिख दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका राहुल लिख दिया गया, समझिएगा, ठीक है। आपका गाजीपुर लिख दिया गया, समझिएगा, ठीक है। तो अब इन शब्दों से नाम का भाव बोध हो रहा है। किसका भाव बोध हो रहा है? नाम का भाव बोध हो रहा है, अतः ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, जहाँ तक प्रश्न आपका कॉमन नाउन का है तो कॉमन नाउन पर भी कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसको कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कॉमन नाउन की कुछ पॉइंट्स आती हैं तो अगली वीडियो में क्या आती हैं और कैसे आती हैं। हाँ, इस पर थोड़ा एक चीज़ और देख लीजिए कि इनके थ्रू छोटे छोटे लोग जैसे टेस्ट वगैरह विद्यालय में कराते हैं या कहीं पे प्रतियोगिता कराई जाती है, वहाँ पर साइकिल घड़ी जैसे इनाम रखे होते हैं तो उनमें प्रश्न इनसे बना देता है। ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न कैसे बनाता है? तो बहुत सिंपल तरीके से बनाता है और बनाने के साथ आप लोग का 4 ऑप्शन दे देता है। तो वो कैसे बनाता है थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप एक नज़र, और इसको याद रखिएगा कि ऐसे करके बना लिए जाते हैं प्रश्न जो है प्रतियोगिता वगैरह में। जैसे लिख देगा कि आपका लिख देगा कि दिस पेन, ध्यान दीजिएगा, दिस पेन इज चीप, यह कलम सस्ती है। ध्यान दीजिएगा, दिस पेन इज चीप, यह कलम सस्ती है। और पेन के नीचे अंडरलाइन कर देगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। पहला दे देगा प्रॉपर नाउन, दूसरा ऑप्शन आपका दे देगा, ध्यान दीजिएगा, मटेरियल नाउन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन आपका दे देगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा ऑप्शन आपका दे देगा जो है कॉमन नाउन, ठीक है। तो आप यदि पहले से जानते हैं कि पेन अपने आप में जाति के रूप में पाई जाती है, इनकी अपनी जाति होती है, तो वहाँ पर आप जान जाएंगे कि जो चीज़ जाति के रूप में आती है या फिर इसकी अपनी एक मीनिंग होती है, इसका अपना कुछ अर्थ होता है, अभी आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। तो तुरंत कॉमन नाउन वाला ऑप्शन आप वहाँ पर सही कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो ये तो रही एक नजर चर्चा, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं उसका उदाहरण, और कॉमन नाउन किसे कहते हैं उसका उदाहरण, और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या होता है, ये इसके बारे में आप लोगों ने आज पढ़ा या हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो आप लोगों को कॉमन नाउन पे क्या प्रश्न बनता है उस पॉइंट को बताऊंगा, और उसके साथ साथ देखेंगे जो है कि कलेक्टिव नाउन की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ जो है कि अनकाउंटेबल नाउन के 2 भेद होते हैं, आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उनमें से पहला भेद आपका रहेगा मटेरियल नाउन। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल वगैरह को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। इस तब तक के लिए गुड बाय।